मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित में परीक्षा की तैयारी के क्रम में पहला चैप्टर ये आज अंतिम क्लास है। इसमें जो कुछ छोटे छाटे क्वेश्चन थे उनको हम लेकर के आए हैं। 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखेंगे। आपका काम है कि आप अनसाल्व पेपर उठाइए, उसको आप सॉल्व करिए। अगर ये 8 क्लास पढ़ने के बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम लाइक करके बताइए, फीडबैक जिससे हमको मिले कि हाँ आपको ये क्लास पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर करिए और हो सके तो अपने मित्रों में किसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं तो उसमें शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो 8 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन है वह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 एवं 3 शेष रहता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब जैसे ही आया वैसे हमको पता चला कि हमको यहाँ निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ निकालना किसका है, इसको हम अगर ध्यान दें तो 122 में उस संख्या से भाग दें और 243 में उस संख्या से भाग दें तो क्रमशः 2 एवं 3 शेष बचना चाहिए। तो जो शेष बचने की बात करे उसको इसमें से घटा दीजिए और जो घटाने पे आवे उसी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। वही जो अभीष्ट एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ कहा कि एक संख्या 122 है और एक संख्या 243 है। 122 और 243 में 122 में भाग दें तो 2 शेष बचे और 243 में भाग दें तो 3 शेष बचे। माइनस कर देते हैं तो यहाँ 120 हो जाएगा और यहाँ 240 हो जाएगा। 120 और 240 का एलसीएम, 120 और 240 का एचसीएफ ही अभीष्ट संख्या होगी। तो अभीष्ट संख्या एचसीएफ होगी 120 240 का। तो 120 से 240 में हम भाग देंगे तो 120 गुना 240 सब कट गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 120। ये आंसर होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 एवं 3 शेष रहता है। जो शेष रहने की बात करता है उसी को इसमें से माइनस कर दीजिए, जो बचता है उसी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब 120 से जब हम 122 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा और 120 से जब 243 में भाग देंगे तो 120 दूनी 240 तो 3 शेष बच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिससे 55, 727 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार में 7 शेष बचे। यानी प्रत्येक बार में 7 शेष बचना है तो पहले हम उस संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या लिखेंगे 55, 175 और 727। ये संख्याएं हैं। प्रत्येक बार में 7 शेष बचने की बात कर रहा है तो जो शेष बचने की बात कर रहा है उसको माइनस कर लीजिए। जब उसको हम माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया 8 यानी 48 यहाँ शेष बचेगा। 15 में से 7 5 15 में से 7 गया 8 यानी 168 यहाँ शेष बचेगा और यहाँ 720 शेष बचेगा। इसी का एचसीएफ निकाल लेते हैं। इसी का एचसीएफ निकालते हैं तो 48 से भाग देंगे सबसे पहले 168 में। तो 48 तियाँ 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12 2 14। 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और फिर 24 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48 यानी 48 और 168 का जो एचसीएफ आया वो 24 आया। अब 24 और 720 का
तो 24 तियाँ 72, 720 30 बार में पूरा कैंसिल हो गया। यानी HCF जो आया वो आया 24 और हमारा यही आंसर हो गया। जब हम 55 में भाग देंगे तो 24 दूनी 48, 7 शेष बच जाएगा। जब 24 से हम 175 में भाग देंगे तो 24 सत्ते 168, 7 शेष बच जाएगा। ऐसे ही 24 से 727 में भाग देंगे तो 7 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी शेष बचने की बात करता है उसको हम उसमें से माइनस करके जो शेष बचेगा उसी का हम HCF निकालते हैं और जो HCF आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 6, 3 और 4 शेष बचे। जो पहले सबसे पहले संख्या लिख लीजिए, क्रम से ही लिख लीजिए। तो 1054 या ऐसे ही लिख लीजिए 2274, 2061 और 1054। क्रमशः बचने की बात 6, 3, 4 कर रहा है तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। तो जो शेष बचने की बात क्रमशः कर रहा है उसी को हम माइनस कर देते हैं। जो बचता है 14 में से 6 गया 8, 2268 यहाँ बचा, 11 में से 3 गया 8, 2058 यहाँ बचा और यहाँ 1050 यहाँ बचा। इसी का हम HCF निकालते हैं, यानी इन्हीं संख्याओं का क्या होगा HCF हम निकाल लें। तो जब इन्हीं संख्याओं का HCF हम निकालने जाएंगे तो 2268 में भाग देंगे 2058 का। 2058 एकन्नम 2058, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 0 गया 2, यानी कि ये हो गया 210। 210 से भाग देंगे 2058 में तो ये जाएगा 9 बार में, 9 शून्य 0, 9 एकन्नम 9 और 9 दूनी 18, 8 में से 0 गया 8, 15 में से 9 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 168 हो गया। 168 से भाग देंगे 210 में, एक बार जाएगा 168, यानी यहाँ बचा 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42 और 42 से भाग देंगे 168 में तो 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, यानी पूरा कट गया। तो जब हम 2058 और 2268 का HCF निकाले तो आया 42। अब 42 का और 1050 का हम HCF निकालते हैं। तो 42 से भाग देंगे 1050 में, 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो ये हो गया 5 में से 4 गया 1 और 10 में से 8 गया 2, 210 हो गया। इक्कीस बचा और यहाँ अब ये हो गया 210, 21 शेष बचा, दो 210 हो गया और उसके बाद भाग देंगे 5 बार में तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 1 21, यानी कि 42 जो है यही संख्या आ रही है इन तीनों संख्याओं का HCF। और जो इसका HCF होगा उसी से जब हम इसमें भाग देंगे तो क्रमशः 6, 3 और 4 शेष बच जाएगा। इसको भाग दे करके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ उतना शेष बच जाएगा। चौथा क्वेश्चन आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही यानी कि समान शेष बचे। जब समान शेष बचने की बात होगी
तो हम संख्याओं को किसी क्रम में लिख लेंगे। तो यहाँ क्रम जो है 43, 91 और 183। क्रमशः एक संख्या में से दूसरी संख्या को हम माइनस करेंगे। तो जब सबसे बड़ी संख्या है 183, इसमें से 91 को घटाया जा सकता है, 183 में से 43 को भी घटाया जा सकता है और 91 में से 43 को भी। तो इस प्रकार से हम इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2 और 18 में से 9 गया 9, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 140, 11 में से 3 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, यानी 92, 140 और 48। इसी का हम निकालेंगे HCF। तो अगर हम 48 और 92 का HCF निकालें तो 48 एकन्नम 48, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। फिर भाग दे रहे हैं 44 एकन्नम 44, 4 48 और फिर 44 में भाग देंगे तो 11 बार में ये पूरा कट जाएगा। यानी जो उत्तर आया 48 और 92 का HCF 4 आ गया। अब 4 से हम विभाजित करेंगे 140 को, तो 4 तियाँ 12, 2 14 और 4 25 20, यानी जो हमारा उत्तर आया HCF वो आ गया 4। तो 4 से जब हम 43 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 4 से जब हम यहाँ भाग देंगे 4 दूनी 8, 1 9 11 और 4 दूनी 8, 3 यहाँ भी बच जाएगा और 4 चौके 16, 2 18 23, 4 25 20, 3 यहाँ भी बच जाएगा। यानी सब में 3 शेष समान रूप से बचेगा। ये हमारा था चौथा क्वेश्चन। जब समान शेष बचने की बात होगी तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसी का HCF निकालेंगे, वही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई जो प्रयोग की जा सकती है। सबसे बड़ी संभवतः लंबाई, तो सबसे बड़ी संभवतः लंबाई का मतलब HCF होता है 7 मीटर, उसके बाद दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, उसके बाद दिया है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। 7 मीटर का मतलब 700 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का मतलब 385 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 का मतलब होगा 1295 सेंटीमीटर। और इसी का हम निकाल लेंगे क्या, HCF। इसी का हम HCF निकाल लेंगे तो निकल जाएगा कि कौन सी लंबाई है जो इसको पूरा नाप सकती है। तो 385 से पहले हम भाग दे रहे हैं 700 में, तो 385 एकन्नम 385, 5 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4। फिर से देख लीजिए 315 बचेगा। अब 315 से 385 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 315 बचेगा, 0 7 70 बचा। फिर 315 में भाग देंगे, 315 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 280 हो गया, 35 शेष बच जाएगा और 70 में 35 से भाग देंगे तो 2 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब 385 और 700 का जो HCF आया वो 35 आया। अब 35 और 1295 का HCF निकालेंगे तो 35 से भाग देंगे 1295 में, तो 35 तियाँ 105, 9 में से 4 5 गया 4, 245 हो गया,
35 छक्का 110, सत्ते 7 पचे 35 और 7 3 21 और 3 24, यानी कि एचसीएफ जो आ गया वह आया 35 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 35 से हम भाग देंगे 700 में, 385 में और 1295 में तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी माप यही है जो इसको बराबर बराबर माप सकेगी। तो ये पाँचवें का आंसर हो गया 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। उसके बाद है छठा क्वेश्चन कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एक है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर एक है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसी का हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। तो जब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए क्वेश्चन में कहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या कब होगी, जब उस वर्गाकार टाइल का आकार बड़ा से बड़ा होगा। जितना बड़ा होगा उतना कम लगेगा, जितना ज़्यादा बड़ा पत्थर होगा उतने कम संख्या में लगेगा। तो बड़ा से बड़ा पत्थर का मतलब हमको एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 902 से हम भाग देंगे किसमें, 1517, एक बार में जाएगा 902 होगा, 5 यहाँ बचा, 1 यहाँ बचा, 6 यहाँ बचा। 902 में फिर से भाग दिए तो एक बार जाएगा 615 हो जाएगा, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 6 गया 2। 615 में भाग देंगे फिर से तो 2 दूनी 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 1 17 और 2 दूनी 4, 1 5। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 7 गया 4। 41 से भाग देंगे, 41 से भाग देंगे 287 में, तो 7 बार में जाएगा तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कि इसका जो एचसीएफ आ गया वह आ गया 41। अब वर्गाकार टाइलों की जो न्यूनतम संख्या होगी, उसका जो वर्गाकार टाइल की जो साइज होगी वह 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी वर्गाकार 41 गुणे 41 का वह टाइल होगा। तो जब टाइलों की संख्या हमको निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि 1517 ये लंबाई हो गया और 902 ये चौड़ाई हो गया बटा 41 और गुणे 41। इसी को जब हम काटेंगे 41 दूनी 82, 8, 41 दूनी 82, 8 बचा 82, 41 दूनी 82, ये हो गया। अब यहाँ जब काटेंगे तो 41 तियाँ 40 तियाँ 120, 123, 123 7 30 यानी 28 बचेगा, 287 होगा, 41 सत्ते ये हो जाएगा। अब 22 सत्ते 154 के 4 हासिल 15 और 22 तियाँ 66 और 4 70 1 71 10 81, यानी 814 यही टाइलों की क्या होगी, न्यूनतम संख्या होगी जो वहाँ लगेगी। अगला है 3 घंटियाँ 48 72 108 सेकंड के बाद बजती हैं, वे कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो 48 72 108, इसी का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितनी देर बाद पुनः वो बजेंगी ये पता चल जाएगा। तो 2 से काटेंगे
तो 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, 36, 2 पचे 10, 2 चौक के 8, 54, 12, 18, 27, फिर 2 से काटेंगे 6, 9, 27, फिर 2 से काटेंगे तो 3, 9, 27, 3 से काटेंगे 1, 3, 9, फिर 3 से काटेंगे 1, 1, 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 48 और 3 त्रिका 9, 48 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 9 8 72 और 9 चौक 36, 4 40 और 3 43, 432। क्योंकि ये सेकंड में है तो 432 सेकंड के बाद वो पुनः बजेंगी। लेकिन अगर इसी को हम 432 को मिनट और सेकंड में बदलें तो 60 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42, 420 यानी 12 आएगा 7 मिनट और 12 सेकंड। तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो एक साथ पुनः बजेंगी। एक साथ कितनी देर बाद एक साथ वे बजेंगी? तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद एक बार वो पुनः एक साथ बजेंगी। और यदि वो 8:20 बजे बजी हों तो 8:20 पर वो बजी हैं और 7 मिनट और 12 सेकंड बाद फिर से बजेंगी, तो 8:27 और 12 सेकंड पे वो फिर से एक साथ बजेंगी। यही उत्तर हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन इसी में है कि कितनी देर बाद वो एक साथ बजेंगी, तो 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। और कै बजे बजेंगी? अगर वो 8:20 पे इसके पहले बजी हों तो उसी में 7 मिनट 12 सेकंड ले जाके जोड़ देंगे, तो हमारा उत्तर 8:27 हो जाएगा कि 8:27 पे फिर से वह एक साथ बजेंगे। ये 7वां क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या का मतलब क्या हो गया कि हमारा HCF, जिससे 1001 पेन तथा 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। तो 910 और 1001 का HCF निकाल लीजिए। तो 910 से जब हम 1001 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 910 होगा, 1 10 में से 1 गया 9, 91 शेष बच गया और यहाँ 910, 91 91 कट गया, 0 91 0 0 ये कट गया, यानी जो हमारा उत्तर आ गया वो 91 आ गया। यही इसका HCF है और यही हमारा उत्तर है कि 91 विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 91, जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों और पेंसिलों की संख्या बराबर हो। तो यहाँ क्या होगा? 91 बच्चों की अधिकतम संख्या होगी। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उसको हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया। अगर कहीं समस्या होगी तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।